और नमस्कार, मैं दिनेश कुमार, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। इस वक्त बक्सर जिला के राजपुर थाना क्षेत्र के तियरा में हम लोग पहुंच चुके हैं, जहां एशिया चैंपियन बचरतन कुमारी का स्वागत समारोह किया जा रहा है। इसमें हम लोग पहुंचे हुए हैं, जहां आज एक हमारे मिशन गायक उज्जवल उजाला पहुंच चुके हैं। इनसे हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। सर, कैसे यहाँ आना हुआ? यहाँ आना हुआ कि हमारे भारत की बेटी जो पंचरत्ना कुमारी जो है, ये दुनिया में अपना नाम इस तरह से बिखेरी है कि एक महिला भी भारत की अपनी नाम पढ़ लिख करके और दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकती है। और हमारे पंचरत्ना कुमारी यहाँ आज आ रही, उनकी स्वागत समारोह में मैं यहाँ आया हूँ। स्वागत समारोह में आए हैं जी। आप एक मिशन कलाकार भी हैं। बहन के ऊपर जो मिशनरी की गीत होता है, उसके माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बहन के धन्यवाद और मिशनरी गीत इस तरह से गाऊंगा और इस तरह से सुनाऊंगा कि बहन, जिस तरह से तू बाबा साहब के दिया हुआ संविधान के आधार पर तू अपने शिक्षा को ग्रहण की और अपने शरीर पे, अपने देह पे वर्दी तू चढ़ाई, पुलिस विभाग में नौकरी भी कर रही हैं और ये कुश्ती लड़ करके एशिया के टॉप स्थान पे तूने जा करके और इस मनुवादी विचारधारा के लोगों को एहसास करा दी कि जो भी कुछ है बाबा साहब के संविधान में जो लिखा हुआ है, जो शिक्षा से हम बढ़ सकते हैं, तुम्हारे इस मनुवादी विचार और डम्बरधारा के विचारधारा से ये देश और ना ही हमारी बहन बेटी आगे बढ़ने की कोई मौका मिलेगा। अगर यही स्वर्ण बिरादरी की बहन बेटी होती तो पूरे सम्मान समारोह, पूरे बड़े बड़े लोगों का तादाद लगा होता। लेकिन आज दलित परिवार की एक बेटी है जो कि एशिया की चैंपियन जीत चुकी है और वो आ रही है, लेकिन उसमें किसी बड़े लोगों का नहीं पता चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे इसमें? यही पता चलने हम कहेंगे या करना चाहते हैं कि यहाँ के जो हमारे जो भारत के जितने गुमराह करने वाले विचारधारा के जो लोग हैं, जो मनवादी विचारधारा के लोग हैं, जो हमारे संविधान को जो नहीं मानते हैं, उनको एहसास करा देंगे हम। ये हमारी जो पंचरत्ना बहन है, उन लोगों को एहसास बुला करके और उनके सामने इन्हीं से एहसास करा दें कि आए हमारे विचारधारा के गलत निगाह से देखने वाले लोग और नंबर के विचारधारा के मानने वाले लोग, ये समझ लो कि अब तुम्हारी जो है यहाँ मनुवाद विचारधारा बिल्कुल नहीं रहेगी। यहाँ बाबा साहब का संविधान रहेगा और यहाँ शिक्षा से आगे बढ़ कर के लोग चांद पे पहुँच रहे हैं। अब सूरज पे पहुँचने का काम भारत के लोग और भारत की बेटी भी करेगी। यही हमारा भारत के उद्देश्य है और हमारे संविधान और बाबा साहब और शिक्षा का उद्देश्य है कि शिक्षा सब कुछ है और तुम्हारे यहाँ व्यवस्था अब हम लोग चलने नहीं देंगे। इसलिए वो शर्म के मारे यहाँ नहीं आए हैं उस तरह के लोगों ने। अभी बेटियों को श्रापित मानते हैं लोग। इस बेटी ने कुछ कर दिखाया है, तो लोगों को क्या कहना चाहेंगे और बेटियों को ऐसे जागरूक होना चाहिए? जो यहाँ उस तरह के विचारधारा भावना में सोच करके यहाँ जो नहीं आते हैं, जो शर्माते हैं कि अपने बेटी को आगे नहीं बढ़ने देंगे, वो बिल्कुल मनुवादी में वो अभी पला हुआ है। वो मनुवाद के बात को मानते हैं, ब्राह्मणवाद को बात को मानते हैं। नहीं तो बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है। अगर बेटा बेटी में अंतर होता तो सर्वप्रथम इस देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी जो बनी थी, उस तरह से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनती। यहाँ बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है। यहाँ अंतर है कि हम कितना अपने बेटा बेटी को शिक्षा दें। यहाँ निर्भर यह करता है। और उन लोगों को शर्म आता होगा अपनी बेटी को आगे बढ़ाने के लिए जिन्होंने पाखंडवाद और ब्राह्मणवाद के विचारधारा में पले हैं, वो शर्म खाते हैं। नहीं तो यहाँ बेटा और बेटी को आगे बढ़ने के लिए मौका दिया जाता है। शिक्षा में उन लोगों को प्राथमिकता दिया जाता है। बेटी और बेटा में कोई अंतर नहीं है। हर बेटी को आगे आना चाहिए जी। हर बेटी को हर घर में किसी भी समुदाय की बेटी हो, उनको शिक्षा लेना है। हमारी सावित्री बाई फुले ने अपने ज़माने में आंदोलन की इसी बेटियों के लिए कि हमारी भारत की बेटी भी पढ़ करके आगे आएगी और अपने भारत के लोगों को दुनिया में नाम रोशन करेगी कि बेटी भी यहाँ जो बेटा नहीं कर पाएंगे वो बेटी करके दिखाएगी। जैसे हमारी बहन मायावती जी और श्रीमती इंदिरा गांधी जी करके दिखाई हैं। ऐसे ऐसे महान बेटियों
को आगे बढ़ना चाहिए और लोगों को प्रेरणा भी देना चाहिए। जी, इस तरह से जो हमारे पंचरत्ना जो बहन हैं, इस तरह से हर गार्जियन को अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए मौका देना चाहिए। जी, आप एक गायक मिशन कलाकार हैं, थोड़ा गाने के माध्यम से कुछ बता दीजिए आप। ये हम गीत के माध्यम से अपने भारत के लोगों को बताना चाहता हूँ कि बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है। गीत है कि अरे जे ही कुखिया बेटी जन्मे वही कोखिया, बेटा दुरंगी नीतिया। जे ही कोखिया बेटा जन्मे वही कोखिया, बिटिया दुरंगी नीतिया। काहे कोई नी ए पापा जी दुरंगी नीतिया, काहे कोई नी ए पापा जी दुरंगी नीतिया। बेटी बेटा के जन्मवा में सोहरा गवावनी, बेटा के जन्मवा में सोहरा गवावनी। बेटी के बेरिया काहे सिरवा झुकवनी, बेटी के बेरिया। बेटा के पढ़ावे खातिर दिल बम्बे भेजनी, बेटी के बेरिया। काहे सुपुली मऊनिया, बेटी के बेरिया। ये गाना संदेश देता है, लड़की अपने पापा से और अपने गार्जियन से, माता पिता से कहती है कि माता जी पिताजी बेटी और बेटा में कोई अंतर नहीं है, आपकी सोच जो है वहीं गिरा हुआ है। इस सोच को उठाइए और बेटियों को और बेटा को दोनों को एक समान दर्जा भारत सरकार संविधान में मिला है, एक समान। देखिए, हम बेटी होकर के पंचरत्ना कुमारी और दुनिया में कुश्ती के लाइन में हमने डंका बजा दिया, जो बेटा नहीं कर पाए इस भारत में, इस तियारा की बस्ती में, किसी भी बिरादरी के। ये बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं, शिक्षा बस हम लोगों का अनिवार्य है। शिक्षा किसको कितना दे, हम बेटी को कि बेटा को, ये दोनों बराबर देना चाहिए। तो देख सकते हैं बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है, इसलिए हर गार्जियन को मैं चाहूँगा कि आगे आने के लिए प्रेरणा करें और उत्साह बढ़ाएं बच्चियों को। आप देख सकते हैं जीता जागता गवाह है, और गाने के माध्यम से भी आप लोग जो सुने, जो उज्जवल उजाला जी सुना है, उसको आप किस रूप से देखते हैं, शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएंगे। धन्यवाद।